हो? नमस्ते। मैं गुरुजी से मिलने आई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। कहाँ से आए हो आप? मैं नोएडा से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मनीषा नाम है। आपने अपॉइंटमेंट ली थी? हाँ जी, अपॉइंटमेंट ली थी। आ जाओ। आप 2 मिनट वेट करो, मैं गुरुजी को बुलाती हूँ। आप वेट करो। ओके मैम। जी गुरुजी। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बैठी बैठी। जी मैम बताइए। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने नाम बताइए पहले अपना। मनीषा नाम है। मनीषा नाम है। कहाँ कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? मैं नोएडा से आई हूँ। ऐसे बिलोंग करती हूँ बिहार से। अच्छा, नोएडा में रहते हो? हाँ, बिहार से बिलोंग से करते हो। जी, क्या समस्या है? सर मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड ना किसी और औरत के चक्कर में मुझे और मेरे बच्चों को बिल्कुल भूल चुके हैं। वो 6 महीने से हमारे घर आते नहीं हैं। और मुझे मैं बहुत परेशान रहती हूँ बच्चों को लेके। कभी कभार आए, बस यूं ही बच्चों को देखें और फिर चले गए। कोई खर्चा कुछ नहीं देना, सब चीज़ उस औरत को दे रखे हैं। उसके साथ रहते हैं, उसके साथ खाना पीना हर चीज़, उसे फ्लैट दिलाए हैं, सब चीज़। तो मतलब ऐसा कब से चल रहा है भाई? वही 6 मंथ हो चुका है गुरुजी। तो घर परिवार कैसे चलाते हो फिर? मैं बहुत परेशान हूँ। कभी किसी के घर में कुछ काम करके, कभी कुछ काम, जैसा काम झाड़ू, कुछ भी जो मिले काम वो करके अपने बच्चों को पेट पाल रही तो हूँ। आपके हस्बैंड को इस तरीके से करते हुए अच्छा लगता है? क्या बोलूँ? शादी क्यों करी, क्यों विवाह किया आपने फिर? आपने देखे नहीं कि आपने लव मैरिज अरेंज थी? लव मैरिज की थी, इसी चीज़ का तो पछतावा हो रहा यही है। आप लोगों की मिस्टेक है ना। इसी चीज़ का पछतावा है। मैं उनको बोलती हूँ, मैं कैसे मैं अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि उनका दिल मैंने दुखाया है। क्योंकि मेरा शादी करने का फैसला मेरा ही था। अच्छा। इस वजह से, और मुझे ये नहीं पता था शादी से पहले कि ये इंसान ऐसा निकल जाएगा। बताओ, ये तो अब लव मैरिज आपने की है। ये तो वही बात है, ना तो माता पिता के रहे, ना तो हस्बैंड के रहे। और बच्चों को लेके मैं सड़क पे आ जाऊंगी बस। ये सिचुएशन है कि मैं बस कैसे गुजारा करें। बस एक रोटी का निवाला मिल जाए, वही बहुत काफी है। यहाँ कैसे पहुंचे, ये बताओ, यहाँ कैसे पहुंचे यहाँ आप? मैंने आपका एक दिन फेसबुक यूट्यूब पे देखा था, तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको कॉल लगाती हूँ, मैं अपनी परेशानी बताती हूँ, शायद मुझे यहाँ अपनी परेशानी का समाधान निकल जाए। तभी मैंने कॉल किया, आपसे अपॉइंटमेंट लिए। पहले किसी और ज्योतिष पंडित को दिखाया? नहीं, पहले यही बहुत मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। बहुत जगह मैं गई, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी अपनी फ्रेंड को लाती थी, इनको समझाओ, कभी बच्चों को बोलती थी समझाओ, पर उनको समझ में नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहा। देखो, क्या नाम बताया था आपने? मनीषा। हाँ जी। मनीषा, देखिए, एक तो पहले आपकी सिंह राशि है, सूर्य आपका स्वामी है। और हस्बैंड के साथ तो आपका वैसे भी लग नहीं रहा है कि मतलब जीवन ज़्यादा समय तक चले, क्योंकि आप तो ठीक हो, आपके जो हस्बैंड है उनके चाल चलन तो ठीक नहीं है। जब एक बात बताइए, जब लव मैरिज आपने की थी और जब आपके हस्बैंड अगर जब आपके वश में नहीं है, आपकी बात नहीं मानते, आपको सम्मान नहीं करते, आपको खर्चा नहीं देते हैं प्रॉपर, और इसमें तो ये बताइए, इसमें तो आपकी भी बदनामी होगी। आपको आपके क्या कहेंगे घर परिवार वाले कि मतलब क्या शादी करी, क्या देख के किया? इसी डर से तो मैं घर पे नहीं जाती हूँ, अपने घर पे नहीं जाती हूँ। मैं किसको बताऊँ, किसको मुंह दिखाऊँ? अपने मम्मी पापा को बता नहीं सकती। अगर मैं पापा को बोलूँगी तुमने ही तो चुना था। हाँ, मम्मी भी कुछ नहीं कर सकती है। पापा क्या, मम्मी क्या कर सकती है? 2 सिस्टर है, उन्हें भी नहीं बता सकती, क्योंकि अब जो सिस्टर है वो बोलेंगे फिर ऐसा क्यों की। ये बात भी सही है। उन्होंने तो पापा के कहने पे किए, काफी खुश है, पर मैं बहुत परेशान हूँ। तो ऐसे दूसरों के चक्कर में अगर ऐसे तुम्हारे हस्बैंड हैं और उनका अगर चाल चलन अगर ऐसे थे, पहली बात तो आपको करना नहीं चाहिए था। मगर देखो, कहते हैं कि भाई अभी क्या हो रहा है वो आपको पता है। हाँ, अभी प्रत्यक्ष में यहाँ बैठे हो, आपको पता है, मगर हाँ, यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ वो नहीं पता। वो नहीं पता मुझे। आप हाँ। उनके मन में पहले से क्या चल रहा था, या वो इस तरीके के उनके चाल चलन है, अगर वो दूसरी स्त्री से बात कर रहे हैं, उनको खुद को सोचना चाहिए। जब अगर विवाह किया है, संतान है, बच्चे हैं, उनका पालन पोषण ही नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी स्त्री के साथ अगर बात कर रहे हैं, तो ये तो उनको पाप लगेगा। ये तो गलत चीज़ है, ये तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए उनको। इसी चीज़ का समाधान करने के लिए आपके पास आई हूँ गुरुजी। मुझे कोई रास्ता दिखाए, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाती। मैं हर जगह से मुझे निराश मिल रहा है। इसलिए प्लीज़ गुरुजी, आप मेरा कुछ
समाधान कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं समझ रहा अपने हूँ। पति को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं, परेशान रोइए हूँ। मत, रोइए मत, रोइए मत। देखिए, रोने रोने से कुछ नहीं हुआ। गलती इंसान से होती है, ऐसा नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है। मैं छोटे बच्चे, 2 बच्चे लेके कहाँ जाऊँ गुरुजी? बस एक आपका आशा है, आप आपके पैर पड़ती मैं गुरुजी, बस मेरा मतलब कुछ समाधान निकालिए कि मैं कैसे अपने पति को अपने पास बुलाऊँ, मेरे बच्चों को उनके बाप का प्यार मिले। कोई बात नहीं। देखो, मैं आपको, देखो आपके हस्बैंड आएंगे, आपके साथ भी रहेंगे, आपकी बात भी मानेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे, आपको खर्चा भी देंगे और आपके वश में भी होंगे। मगर उसके लिए देखो, मैं हमारे यंत्र होते हैं, 3 यंत्र अगर आपको बना के देंगे, और उस यंत्र को हम पहले से ही पूजा पाठ करते हैं, नाम गोत्र से सिद्ध करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, देखो, जब तक कोई भी चीज़ यंत्र है, अगर फोन ले रखा है, अगर उसमें चार्जिंग नहीं है तो वो बेकार है। और जैसे यंत्र है, वो जब तक अभिमंत्रित नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, मंत्रों के उच्चारण नहीं होंगे, जब तक वो, अब जैसे कई लोग होते हैं हमें गोत्र नहीं पता, जब तक गोत्र नहीं पता तो जब तक वो यंत्र प्रॉपर काम नहीं करेगा, और जब तक संकल्प ही नहीं होगा, तो कश्यप गोत्र लगाकर हम कई लोगों का यंत्र बना देते हैं। तो देखो, यंत्र जो मैं आपको दूंगा, उस यंत्र का सबसे पहली चीज ये, देखो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है, और करने वाले सब कुछ भगवान है। 99% मेरे हाथ में है, 1% भगवान के हाथ में है। अगर यदि आपको ट्रस्ट हो, आपको विश्वास हो, तो मैं आपको यंत्र दे सकता हूँ। इस टाइम गुरुजी आप ही मेरे भगवान हैं। अगर मेरा समाधान हो गया, मेरे पति मेरे पास आ गए, तो आप ही मेरे लिए भगवान होंगे गुरुजी। वो देखो, भगवान के बराबर बैठने की हमारी कोई औकात नहीं है। भगवान अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। मगर मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, मैं आपको यंत्र दे रहा हूँ, कल को आपका काम नहीं होगा, आप आ जाओगे यहाँ पे, अरे पंडित जी आपने यंत्र दिए, मेरा काम नहीं हुआ, कल को आप ऐसे बोले हो। तो मैं इसलिए प्रॉपर आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप इतनी दूर आए हैं, देख, आस्था से आए हैं, विश्वास से आए हैं, ट्रस्ट करके आए हैं, और हम भी नहीं चाहते कि कोई हमारे दरबार में आए और निराश होकर जाए। उसको आशा मिलनी चाहिए, निराशा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे पूरा आशा है कि आपके थ्रू मेरा काम बन जाएगा, मेरे पति मेरे पास आ जाएंगे, मेरा परिवार बच जाएगा, मेरे बच्चों को उसका पिता का प्यार मिल जाएगा। बस देखो, यंत्र आपको हम देता हूँ, मैं आपको 3 यंत्र दूंगा, मगर उस यंत्र को लगाते समय कोई आपके आसपास ना हो। और बबूल का पेड़ जानते हो, कीकड़ का पेड़ जो होता है, बबूल, हाँ जी, कांटे वाले, गाँव में तो बहुत हाँ जी, होते हैं, हाँ लेकिन जी, ऐसा हाँ जी। नहीं है, गाँव में तो खैर काफी होते हैं। तो जो 3 यंत्र दूंगा, एक यंत्र को पेड़ पे लगाना है, एक पेड़ के नीचे दबाना है, एक गले में पहनना है, ठीक है। अगर इस यंत्र को आप लगाते हो, कोशिश करना, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज भी है भाई। अगर जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम घर में बैठे रहेंगे कि भाई घर में सब बैठ के हमें सब कुछ मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। घर से बाहर निकलोगे, भोजन सामने, हाथ बढ़ाओगे तब पेट भरेगा, ऐसा नहीं होता है। तो यंत्र मैं आपको 3 यंत्र आपको दे रहा हूँ, इसी यंत्र को लगाइए। और यदि ये यंत्र काम तो प्रॉपर सबके ऊपर करता है, और ऐसी कई प्रॉब्लम होती है, जैसे कई बोलते हैं जी मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है, या ऐसे भी बहुत आते हैं जी मेरी पत्नी किसी के साथ चली गई है, तो हम यंत्र वगैरह देते हैं, काम होता है, ऐसा नहीं है। मगर उसमें विश्वास आपको करना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास है तो काम बिल्कुल होगा। और जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि 100% की गारंटी है, 100% की गारंटी मेरी नहीं है। मैं अब भी फिर बोल रहा हूँ आपको, मेरी 99% की गारंटी है, 1% भगवान के हाथ में है। भगवान के माध्यम से ही हम ये यंत्र बना के आपको दे रहे, करने वाले ईश्वर है, हम केवल आपको यंत्र बना के दे रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के नाम से, बालाजी के नाम से दे रहे हैं। उसी यंत्र को आप लगाइए, और ये मेरा विश्वास है 7 से 11 दिन के अंतर्गत तुम्हारे हस्बैंड आएंगे, आपके साथ रहेंगे, और उन बच्चों को भी अपने पिता का सुख मिलेगा, और वो आपका खर्चा भी देंगे, आपके साथ भी रहेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। और देखो, अगर पति तुम्हारे साथ है तो आप दुनिया से लड़ सकते हो। हाँ ये तो है, पति अगर साथ है तो दुनिया से लड़ सकते हो। पता नहीं उस औरत ने मेरे पति पे क्या कर रखा है, मुझे खुद समझ में नहीं आता। कितना मैं उसके आगे पैर पड़ ली कि मुझे छोड़ के मत जाओ, पर उसने सुना। उस औरत ने क्या किया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। मुझे बस मुझे मेरा पति चाहिए मैं बस। समझ रहा हूँ मैं पता है मैं क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी सच में। मुझे बस एक आप ही सहारा दिखे, जो कि मैं आपके पास आई हूँ लास्ट में। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। कोई बात नहीं, मैं आपको यंत्र दे देता हूँ। और यंत्र लगाने के बाद आपको ये यंत्र लगाना है, गुरुवार के दिन लगाना है, दिन में 12 और 2 के बीच में लगाना है। 12 से पहले नहीं लगाना, 2 के बाद नहीं लगाना। लगाते समय कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं।
और दूसरी चीज ये है कि यंत्र जो मैं आपको दे रहा हूँ उसी यंत्र को आप लगाओ, और जब यदि आपके हस्बैंड आ जाए हाँ जी, तो एक बार दरबार में लाकर, जरूर जरूर आऊंगी गुरुजी, जरूर आऊंगी मैं। अगर मेरे हस्बैंड मेरे आगे, मैं भगवान के दरबार ना आऊं, ऐसा हो सकता है? अरे मेरे लिए तो बहुत- उस टाइम तो आप मेरे अरे भगवान नहीं, होंगे ना बहुत से गुरुजी। ऐसे लोग हैं काम होने के बाद तो भूल जाते नहीं हैं। नहीं गुरुजी, मैं बहुत से लोग ऐसे हैं, यंत्र मंगा लेंगे, काम हो जाता है, उसके बाद फिर नंबर उठाते नहीं है या ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, अरे काम तो हो गया, गुरु जी का क्या काम है। मगर उनको ये नहीं पता कि जो बना सकता है तो आगे क्या कर सकता है। हाँ जी गुरुजी, नहीं ऐसी बात नहीं है मेरे लिए। जो जिस दिन मेरे हस्बैंड मेरे पास आ गए उस औरत को छोड़ के, तो सच में मेरे लिए आप मेरे लिए भगवान हो। और मैं सच बता रही हूँ, उस दिन मैं शायद, मैं क्या बोलूँ, मैं भगवान को ना पूछ के मैं आपको नहीं ना 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 ना, ऐसा नहीं, ना ना ना, भगवान का दर्जा हमको मत दो ना ना। बस मुझे देखो, मेरा पति आ जाए, बस देखो, मेरा पति लौटा दो गुरुजी। भगवान की उस पूजा, औरत के पिन से छुड़ा के मेरा पति मुझे लौटा दो गुरुजी, बिल्कुल बस। बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत करो। और आपको मैं ये यंत्र आपको मैं दे रहा हूँ, आपको यंत्र के बारे में समझा रहा हूँ, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये यंत्र ऐसा काम करेगा कि तुम्हारे पति तुम्हारे अलावा 7 जन्म तक किसी दूसरी नारी के ऊपर नजर उठा के नहीं देख सकते हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ये यंत्र बनते हैं, मेरे को विश्वास है मेरे यंत्र पे, मगर उसका विश्वास आपको भी करना पड़ेगा, तब गुरुजी, उसको मुझे यंत्र काम विश्वास है करेगा। गुरुजी, मैं सारे जगह से मुझे निराश मिल चुका है, एक एक ही ये आशा है, इस पे मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा हस्बैंड आ जाएगा, उस औरत को छोड़ के आ जाएगा। उस औरत ने ऐसा क्या किया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, मैं क्या करूँ, उसने क्या काला जादू किया है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है गुरुजी। प्लीज आप उस काला जादू से मेरे पति को हटा दीजिए बस। चलो कोई नहीं, आपको मैं यंत्र दे रहा हूँ। आज के समय में ऐसे बहुत से केस में आते रहते हैं कि कुछ कर दिया, कुछ ब्लैक मैजिक को, कोई किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ पिला दिया, कोई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। देखो संसार है, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यंत्र को कैसे लगाना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये यंत्र है, बबूल के पेड़ पे आपने इसको टांगना है पतली वाली डंडी में, जिससे ये हवा से हिले। ये अगर मोटी में बांधोगे नहीं हिलेगा। जैसे जैसे ये हवा से हिलेगा वैसे वैसे आपकी पति की आपके प्रति बेचैनी बढ़ेगी, मिलने का प्रयास करेंगे, कल्पना करेंगे कि मेरे को अपनी पत्नी पे जाना चाहिए और हमसे गलती हुई है, वो उस चीज का सोचेंगे उस चीज पे, ठीक है। और ये एक यंत्र है, इसी यंत्र को आपने क्या करना है देख लीजिए, इस यंत्र को बबूल के पेड़ के नीचे दबा देना है। अच्छा, इसको मिट्टी में दबाना है ना? हाँ मिट्टी में, हाँ। मिट्टी में इसको तो ऊपर टांगना है हाँ, और इसको ठीक। दबा देना है, ठीक। ठीक। और तीसरा ये यंत्र है, इसको आपने गले में पहनना है। ओके जी गुरुजी। उनको कोई उपाय नहीं करना है, केवल आपने करना है। जब आप इसको पहनेंगे, जब भी वो रात को सोएंगे, उनको तुम्हारा ही चेहरा दिखेगा, तुम्हारी ही इतनी याद आने लगेगी, उनको ऐसा लगेगा कि अपनी पत्नी के अलावा उनको कुछ दिखेगा ही नहीं, इतने बेचैन हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि रातों रात उनको लगेगा पत्नी के पास जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी औरत से जो भी चीज है वो चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, ठीक है। मगर 5 दिन तक कुछ भी मांस का सेवन नहीं करना। अगर करते भी हो, बहुत से लोग करते भी है, इसलिए मैंने पहले बता दिया, खंडित हो जाएगा, काम नहीं करेगा। फिर आप दोबारा बनवाओगे, लाख रुपए दोगे तब भी नहीं बनेगा, ठीक है। हम तो ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करते हैं कि भाई आप लोगों का काम होना चाहिए, और कहीं गलती होगी तो फिर काम नहीं होगा, पहले मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब इस यंत्र को पहन लेंगे और 5 दिन तक आपने इसका ध्यान रखना है। और इस यंत्र को पहनने के बाद अगर आपके पति का कोई फोन आता है या आपके पास आते हैं या आपसे बात करते हैं, तो फिर वैसे स्टेटस मुझे बता देना, उसी हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। ये यंत्र मैं आपको दे देता हूँ। नाम बोल बेटा एक बार और। मनीषा। मनीषा, हस्बैंड का नाम बोल। निशांत। ले बेटा, इस यंत्र को लगा लेना। भगवान कल्याण करे आपके पूरे परिवार का, आपका परिवार इतना खुश रहे, आने वाला 2025 इतना मंगलकारी रहे कि आप खुशी खुशी अपने हस्बैंड के साथ मिठाई का डब्बा लेके आओ और कहो गुरुजी वाकई चमत्कार को नमस्कार है, भक्ति में बड़ी शक्ति है, रोइए मत, भगवान में विश्वास करिए और 3 बार बोलिए जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय नीम करोली बाबा की, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। बस इस यंत्र को नियम से लगाइए और जब हस्बैंड आ जाए फिर आप आइएगा हमारे पास, ठीक। ठीक है, जय गुरुजी, जय श्री बालाजी, जा सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, कल्याण कल्याण कल्याण। धन्यवाद।